आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि एक महान इन्वेंटर यानी आविष्कारक थे और बिजनेसमैन भी थे और साथ में साइंटिस्ट भी थे। संपूर्ण विश्व में अपनी महानतम उपलब्धियों के लिए जाने जाने वाले ये महान वैज्ञानिक के नाम पर 1053 आविष्कारों के पेटेंट दर्ज हैं। विद्युत बल्ब का आविष्कार करने के कारण इन्हें विश्व भर में प्रकाश का फरिश्ता कहा जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में अमेरिका के ओहियो शहर के मिलान गांव में हुआ था। यानी अमेरिका में एक ओहियो शहर है और फिर उसमें भी एक मिलान गांव है जहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन और मां का नाम नैन्सी एलियट था। एडिसन अपने माता पिता के 7 संतानों में सबसे छोटे थे। इनके पिता ने हर प्रकार के व्यवसाय करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें किसी में भी सफलता नहीं मिली। जिस समय एडिसन की उम्र केवल 7 वर्ष की थी, तब उनका परिवार यूरोन मिशिगेन चला गया, जहां पर उनके पिता फोर्ट गैरिएट पे नियुक्त किए गए थे। एडिसन बचपन में बहुत कमज़ोर थे और उनका व्यक्तित्व बहुत जटिल था, लेकिन इनका मस्तिष्क सदा प्रश्नों से भरा रहता था। उनको हर प्रश्न यानी हर बात में एक बात में 40 सवाल उनके दिमाग में होते थे कि ऐसा क्यों है और हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा तब क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हुआ। ऐसे करके उनके पास हज़ारों क्वेश्चंस होते थे। वे किसी भी चीज़ को तब तक नहीं मानते थे जब तक उसका स्वयं परीक्षण यानी खुद से जांच ना कर ले। इस प्रकार के दृष्टिकोण के कारण ही इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इनके अध्यापक ने कहा कि इस लड़के का दिमाग बिल्कुल खाली है। स्कूल से निकाले जाने के बाद इन्हें इनकी मां ने घर पर ही शिक्षा दी थी, जो कि खुद अध्यापिका थी। एडिसन ने अपनी ज़्यादातर शिक्षा आर.जी. पार्कर स्कूल से और डी कूपर यूनियन स्कूल ऑफ साइंस एंड आर्ट से ग्रहण की थी। एडिसन को बचपन से ही सुनने में तकलीफ होती थी। ये सब तब से पता चल रहा था जब से बचपन में उन्हें एक तेज़ बुखार आया था और उससे उभरते समय उनके दाहिने कान में चोट आ गई थी। तभी से उन्हें सुनने में थोड़ी परेशानी होती थी। उनके करियर के मध्य उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बताया कि जब वे ट्रेन में थे, सफ़र कर रहे थे, तभी एक केमिकल में आग लग गई थी, जिस वजह से वे ट्रेन के बाहर फेंके गए और उनके कान में चोट लग गई। कुछ साल बाद ही उन्होंने इस कहानी को तोड़ते हुए एक और नई कहानी बनाई। कहने लगे कि जब चलती ट्रेन में कंडक्टर उनकी मदद कर रहा था, तभी अचानक उनके कान में चोट लग गई। सन 1862 की बात है, जब इन्होंने अपनी जान पर खेलकर स्टेशन मास्टर के बच्चे को एक रेल दुर्घटना में मरने से बचाया। एडिसन के इस कारनामे से स्टेशन मास्टर बहुत खुश हुआ। तब उसके पास धन के रूप में कुछ न होने की वजह से उसने एडिसन को टेलीग्राफ सिखाने का वचन दिया। एडिसन ने इस व्यक्ति से टेलीग्राफ सीखी और सन 1868 में उन्होंने अपना टेलीग्राफ पर पहला पेटेंट कराया। उसी वर्ष उन्होंने वोट रिकॉर्ड करने की मशीन का आविष्कार किया। इसके अगले वर्ष वे न्यूयॉर्क चले गए। वहाँ पर भी उन्होंने कुछ समय गरीबी में गुजारा, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के लिए टेलीग्राफ ऑफिस में नौकरी मिल गई थी। उन्होंने अपना टेलीग्राफ उपकरण एक्सचेंज के प्रेसिडेंट को इस आशा में भेंट किया कि उसके लिए $2000 मिल जाएंगे, लेकिन एक्सचेंज का प्रेसिडेंट उनके टेलीग्राफ उपकरण से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उन्होंने एडिसन को इसके $40,000 दिए, यानी 40,000 अमेरिकन डॉलर दिए, जहां वो 2 या से $3,000 की डिमांड रख रहे थे। यहीं से उनके सौभाग्य का आरंभ हुआ। 1876 में न्यू जर्सी के मैनलो पार्क में इन्होंने अपनी प्रयोगशाला स्थापित की। वहां इन्होंने अपने अनुसंधान किए कि इन्हें मैनलो पार्क का जादूगर कहा जाने लगा। 1877 में एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। इसी प्रयोगशाला में सन 1879 में एडिसन ने विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का आविष्कार किया। जब ये इलेक्ट्रिसिटी बल्ब पर कार्य कर रहे थे, तभी इन्होंने तापायनिक उत्सर्जन यानी
थर्मियोनिक एमिशन के सिद्धांत का आविष्कार किया और बाद में इसी सिद्धांत पर इलेक्ट्रॉनिक बल्ब भी बनाए गए। यानी उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक बल्ब बनाने के लिए जो थ्योरी, जिस बेसिस पे जिसकी थ्योरी को यूज़ किया गया वो थॉमस एडिसन की थी। एडिसन ने विद्युत प्रकाश के अलावा सिनेमा, सीडी, रिकॉर्ड और टेलीफोन और उपकरणों को उनको सृजन करके उनको बना के उनके समस्त आविष्कार आज किसी न किसी रूप में उपयोग में हैं। एडिसन के शोधों के आधार पर ही बाद में रेमिंगटन टाइपराइटर विकसित किया गया। इन्होंने एक विद्युत से चलने वाला पेन भी खोजा जो बाद में मिमीग्राफ के रूप में विकसित हुआ। सन 1889 में उन्होंने चलचित्र कैमरा भी विकसित किया, यानी जिसमें कैमरा में हम वीडियो कैमरा जिसे कहते हैं। एडिसन एक महान आविष्कारक थे। उनके समय में उन्होंने पूरे यूएस के 1093 पेटेंट अपने कब्जे में कर रखे थे और इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी में भी उनके कई सारे पेटेंट्स थे। उनके इन सभी पेटेंट्स का उनके आविष्कारों पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे एक वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक सफल उद्यमी भी थे, यानी बिजनेसमैन भी थे। वे हर दिन अपनी काम करने के बाद बचे समय को प्रयोग और परीक्षण में लगाते थे। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति और स्मरण शक्ति का उपयोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लगाया। उनके इसी टैलेंट की बदौलत उन्होंने 14 कंपनियों की स्थापना की, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक भी शामिल है, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी है और उसके नाम से जानी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में एडिसन ने जल सेना सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनकर 40 युद्धोपयोगी आविष्कार किए। यानी जल सेना के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनकर उन्होंने 40 जो युद्ध में काम आने वाली चीजें थी उनका आविष्कार किया। पनामा पैसिफिक प्रदर्शनी ने 21 अक्टूबर 1950 ईस्वी को एडिसन दिवस का आयोजन करके विश्व कल्याण के लिए सबसे अधिक आविष्कारों के इस उपाधि को सम्मानित किया। 1927 में एडिसन को नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य निर्वाचित किया। 1929 को राष्ट्रपति ने दूसरे अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में एडिसन का अभिवादन किया, यानी उन्हें बुलाया वहाँ पे। 1912 में इन्हें अपने पुराने सहयोगी टेल्सा के साथ नोबेल पुरस्कार को मिलने का कहा गया था, लेकिन टेल्सा एडिसन के साथ इन्हें नोबेल पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। इस कारण दोनों ही वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार से वंचित रह गए। वे जीवन की अंतिम सांसों तक कुछ न कुछ खोज करने के कार्यों में लगे रहे। मृत्यु को भी उन्होंने गुरुतर प्रयोग के लिए दूसरे प्रयोगशाला में पदार्पण समझा। मैंने अपना जीवन कार्य पूर्ण किया, अब मैं दूसरे प्रयोग के लिए तैयार हूँ। उन्होंने ये चीज कही थी मृत्यु होने से पहले कि मैंने अपना जीवन कार्य यहाँ पर पूर्ण किया, अब मैं दूसरे प्रयोगों के लिए तैयार हूँ। इस भावना के साथ विश्व के इस महान उपकारक विभूति ने 18 अक्टूबर 1931 को संसार से विदा ले ली थी। तो आज हमने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जाना कि कैसे इन्होंने बल्ब का, टाइपराइटर का, पेन का और पता नहीं क्या क्या चीज़ों का आविष्कार करके लोगों को नई नई चीज़ें प्रदान की। कहते हैं जब ये पैदा हुए थे तब लोग रोशनी क्या होती है या कैसे होती है उसके बारे में बिल्कुल कम या बहुत कम जानते थे, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई थी तब सारी दुनिया में बल्ब लग चुके थे और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब जानने लगे थे कि विद्युत क्या होती है, कैसे इस्तेमाल की जाती है। इस तरह से तो अगर हमारे मन में किसी भी चीज़ को करने की इच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ किसी भी तरह कोई भी परेशानी आपको रोक सकती है। जैसे कि उनका ना सुनने की शक्ति उन्होंने अपनी कमज़ोरी बनने की बजाय अपनी एक ताकत बनाई कि वो नहीं कम सुन सकते थे, या फिर 14 से 15 साल की उम्र की बात तो उन्हें बिल्कुल सुनाई ही नहीं देता था। वो 9 to 10% बहुत ज़्यादा चिल्लाने पर सुन पाते थे, बस बिल्कुल उनके दोनों कान एकदम ऑफ हो गए थे। तब भी उन्होंने अपनी इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, अपनी ताकत बनाया और लोगों के सामने एक महान वैज्ञानिकों में से एक बनकर उभरे और लोग आज उन्हें
एडिसन के नाम से, थॉमस एडिसन के नाम से याद करते हैं। और उनकी लॉ, उनकी थ्योरीज साइंस में आज हर स्टूडेंट पढ़ता है और